जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो भी शिक्षा विभाग से कहा गया है उन सभी चीजों में क्या सच्चाई है, किन चीजों को बीपीएससी आयोग ने उसको एक्सेप्ट किया है, क्या शिक्षा विभाग ने कितनी चीजों को अपने मन से किया है और कितनी चीजों को आयोग से पूछ के किया है। ये दोनों बात में कंफ्यूजन छात्रों को हो रहा है। क्या जो शेड्यूल बनाया गया है क्या आयोग से पूछ कर बनाया गया है, क्या आयोग से सलाह लेकर बनाया गया है, या शिक्षा विभाग ने आनंद फानन में कोई शेड्यूल जारी कर दिया है। बहुत सारे कंफ्यूजन है सीटों को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, और बहुत सारे छात्र का जो सवाल है एज रिलैक्स को लेकर, क्योंकि एज रिलैक्स की भी डिमांड काफी दिनों से भी की जा रही है। आपको बता दें टीआरई 4 में अपडेट के लिए आपको बता दें एग्जामिनेशन अपडेट को लेकर सीट के बारे में बता दें कि सीट जो अभी 27,910 दिया गया है, सीटों का जो है 27,910 अभी तो तक जो सीट दिया गया है। हालांकि इन सीटों को बढ़ाने के लिए 9 तारीख को आंदोलन भी है और सीट बढ़ेगा भी। इस चीज को भी आप लोग दिमाग में सेट कर ले। सीट जो है आपका बढ़ेगा, कुल सीट बढ़ेगा और बढ़ेगा। उसके बाद जो है सभी क्लासों में कुछ ना कुछ सीट जो है वो बढ़ जाएगा। सीट जो लमसम 1,20,000 की मांग है, लेकिन इतना कंफर्म है ये सीट दुगुने होने जा रही है, दुगुना 60 से 70,000 के बीच में आपका सीट रहेगा। क्योंकि ये रिक्ति जो आप देख रहे हैं ये रिक्ति नया रिक्ति है ही नहीं, ये रिक्ति टीआरई 3 तक जो बचा हुआ रिक्ति है वो रिक्ति है। इतना चीज समझ लेते हो। टीआरई 4 की गणना हुई है, टीआरई 4 के लिए जो गणना हुई है उस सीट को तो इसमें जोड़ा ही नहीं गया है। सबसे बड़ा ये पॉइंट है। तो इस चीज को आप लोग समझ लें कि सीट बढ़ने की पूरी उम्मीद है और हताश नहीं होना है, क्योंकि अभी समय है। ठीक है, उसके बाद बता दें एग्जामिनेशन डेट को लेकर 16 से 19 तारीख को बताया गया है। 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक जो डेट बताया गया है आपका 4 दिनों का, ये आयोग ने एक्सेप्ट किया है कि ये एग्जामिनेशन डेट जो है वो सही है। यानी बीपीएससी जिनको परीक्षा करवाना है वो उन्होंने इस डेट को एक्सेप्ट किया है कि ये डेट आयोग से पूछ कर जारी किया गया है, यानी आयोग के सहमति से जारी किया गया है। यानी कि ये परीक्षा का जो डेट है टीआरई 4 का वो बिल्कुल सही है, आयोग के अनुसार जो है बिल्कुल सही है। यानी परीक्षा का जो डेट है वो सही है। रिक्ति के बारे में जो उन्होंने बोला कि रिक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें अधियाचना प्राप्त नहीं है। जब अधियाचना प्राप्त नहीं है तो रिक्ति कहां से कैसे पता चलेगा, क्योंकि अधियाचना में ही लिखा रहेगा रिक्ति, जितना रिक्ति होगा किन क्लासों के लिए कितना रिक्ति है। रोस्टर तो भेजेगी यही शिक्षा विभाग, तो रोस्टर जब पहुंच जाएगा बीपीएससी को तब ये पता चलेगा कि कितना रिक्ति है, कितनी सीटों बहाली करना है। लेकिन शिक्षा विभाग ने जब परीक्षा का डेट घोषणा किया तो बीपीएससी से पूछ कर किया है। यानी कि 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख 4 दिनों में आपका टीआरई 4 का एग्जामिनेशन होगा सभी क्लासों का। ये चीज कंफर्म है और ये सही है। तो आपको भी इस हिसाब से ही अपनी परीक्षा की तैयारी करना है, क्योंकि आप मान के चले दिसंबर में आपका परीक्षा है 16 से 19। हालांकि परीक्षा का डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन बढ़ेगा भी तो 10 दिन 15 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्शन का टाइमिंग है इसलिए हो सकता है कि परीक्षा के डेट में चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उस समय आपका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलता है, क्योंकि इलेक्शन का काउंटिंग का समय लास्ट है। तो हो सकता है क्योंकि आनंद फानन में परीक्षा का डेट भी घोषित किया गया है, तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन आगे भी बढ़ जाए। लेकिन ये मान के चले कि दिसंबर लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ही हो जाएगा, यानी 16 से 19 तक है। और नहीं बढ़ा तो स्टेट को तो एग्जामिनेशन फिक्स है। हाँ, एक चीज आयोग ने कहा कि संडे को कोई भी डेट खाली नहीं है, यानी दिसंबर में जितने भी संडे आते हैं कोई भी डेट खाली नहीं है। सभी दिन जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल है बीपीएससी का, कोई ना कोई एग्जामिनेशन शेड्यूल है। यानी ये है कि संडे छोड़ के कोई भी दिन एग्जाम टीआरई 4 का करा लिया जा सकता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। काफी लोगों का डिमांड है एज रिलैक्स, एज में छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, और उम्र सीमा की छूट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ये आंदोलन में ही इस प्रक्रिया को चलते जो है आप कह सकते हैं एज खत्म हो गया और उनका अभी मौका भी खत्म हो गया। तो लोगों को बता दें कि एज रिलैक्स को लेकर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया है कि एज में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और न करने के पक्ष में सरकार है। जो एज पूर्वतः चलती आ रही है, यानी कि जो विज्ञापन में टीआरई 1 से या छठे चरण से जो भी एज में चली आ रही है वही एज मिलेगा। आपको बता दें हायर सेकेंडरी के लिए यानी पीजीटी के लिए आपको बता दें पीजीटी के लिए 21 साल उम्र जो है मिनिमम एज पीजीटी के लिए 21 साल है, और हाई स्कूल के लिए यानी 9th-10th के लिए आपका मिनिमम एज 21 साल ही है। प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी के लिए मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल मेल यानी जनरल पुरुष यूआर अनरिजर्व उनके लिए 37 साल है। उसके बाद ओबीसी, ईबीसी और महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला हो या ओबीसी हो छात्र
ओबीसी फीमेल या ईबीसी मेल या महिला किसी भी कैटेगरी का है, उनका जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष है, यानी 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के हैं और पुरुष हैं, उनके लिए 37 साल ही है, 37 साल है। और जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आता है, इस चीज को आप लोग समझ जाए, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो ईडब्ल्यूएस को भी हम बता देते हैं। ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए भी जो एज होगा मैक्सिमम वो 37 साल ही होगा, 37 साल 37 याद रखें। और एसटी के जो होंगे, एसटी के लिए महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 42 साल दिया गया है। SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जो होंगे, छात्र होंगे, वो 42 साल तक की उम्र में इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, इतना समझ ले। तो मैक्सिमम एज 42 है, लेकिन SC के लिए है वही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या किसी भी कैटेगरी का जो महिला है, अभ्यर्थी है, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज है वो 40 साल है, इस चीज को समझ ले, 40 साल। वही पीआरटी का जो मिनिमम एज है, यानी 18 साल से कम उम्र के छात्र इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं पीआरटी में। वही 9, 10 और पीजीटी में 21 साल से कम उम्र के छात्र इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक। हालांकि टीआरई 2 और टीआरई 3 में एक चीज बदला गया था कि अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो मौका इसलिए बन रहा है कि स्टेट को डिमांड को लेकर स्टेट को परीक्षा भी कराया जा रहा है, तो हो सकता है स्टेट वाले को अपेयरिंग को इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि अगर उससे बीच में ही विज्ञापन आया और बीच में ही आवेदन फॉर्म शुरू हो गया तो स्टेट जितने भी स्टेट आवेदन करेंगे उनको मौका मिलेगा। इसमें काफी छात्र जो डिमांड कर रहे हैं कि बीटेड सीटेड वाले को भी मिले, लेकिन उसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल नहीं है, इसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है, तो इनको अपेयरिंग का मौका मिल रहा है। हालांकि अभी भी छात्र खुश नहीं है, क्योंकि सीटों को लेकर जान रहे हैं कि सीट इतना कम है कि छात्र को मन ही नहीं लग रहा है, सारा कुछ आ गया है, नोटिफिकेशन मान के चलिए, परीक्षा का डेट भी घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा क्योंकि सीट कम है। तो मेन मुद्दा जो है अभी छात्र का मुख्य मुद्दा वो है सीटों को बढ़ाना, सीटों को बढ़ाना, अधिक से अधिक सीटों को करना और बीपीएससी का विज्ञापन जारी होना जो ऑथेंटिक रूप से हो, जिसमें सारा कुछ गाइडलाइंस लिखा हो। ऐसे मौखिक रूप से कुछ बोल दे या कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं शिक्षा मंत्री, ऐसे नहीं, बीपीएससी आधिकारिक तौर पर कोई विज्ञापन जारी करे। और 9 तारीख को आंदोलन है, 9 सितंबर को, तो इस चीज को आप लोग भी समझ लेंगे। 9 सितंबर को सीटों को लेकर, रिक्तियों को लेकर आंदोलन है, जिसको महा आंदोलन बोला जा रहा है। तो लाखों से लाख कहेंगे, क्योंकि इस परीक्षा में आप लोग 8 लाख परीक्षा में शामिल होइएगा, तो कम से कम 1/4 यानी 2 लाख भी छात्र अगर नहीं पहुंचा तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम अभी भीड़ का बल ही, यानी कि संख्या बल ही दिखाएंगे तो आप सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं। तो 9 सितंबर को जरूर आइएगा इस आंदोलन में, ताकि आपकी जो रिक्ति 27,910 है वो जाके 1 लाख के पार हो जाए। सीटों का जो मांग है वो 1,20,000 पर से कंप्रोमाइज नहीं करना है, 1,20,000 बोला गया है, तो 1,20,000 सीटों पर विज्ञापन निकालना होगा, क्योंकि जो बहाना बना के सीट को काटा गया है स्टेट को लेकर, अब स्टेट को भी शामिल किया जा रहा है, तो कम से कम पूरी सीटों पर बहाली की जाए। इस चीज पर सभी छात्र अड़े हुए हैं और इसी चीज को लेकर छात्र जो है 9 सितंबर को आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और 1,20,000 पर नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।